बोल रहे कि हम लोग को करके भगा दीजिए। बाकी वरिष्ठ जो नेता है उनसे मेरी वार्ता हो रही थी कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नवगठित सरकार में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कुछ विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर उनके निशाने पर रहे। इरफान अंसारी ने कहा कि अधिकारियों को राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के कामकाज की गोपनीयता बनी रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर नहीं उतरने देते। आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऐसे अधिकारी आपके विभाग में जितनी जिम्मेदारियां आपके विभाग की है, और उनके लिए क्या होगा? देखिए, कल हमारे वरिष्ठ जो नेता है उनसे मेरी वार्ता हो रही थी कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए। ये साफ में मैं अधिकारी कैसे पार्टी चले जाएंगे? आप बात इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। अब बात समझिए, आप अधिकारी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे? अधिकारी कोई पार्टी थोड़े है। इन्होंने जो कहा मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है इस विभाग में पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए आप, ठीक है? कोई गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंदर होना चाहिए। गोपनीयता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। पदाधिकारी स्वतंत्र होते हैं, सरकार के वो अंग होते हैं। तो आज मैं सरकार में हूँ, वो आप मेरे हैं। कल भाजपा की सरकार की होगी तब उसका काम कीजिएगा, लेकिन जहाँ रहिए आप लोग ईमानदारी से रहिए। और मैं कहूँगा जिस तरह से आप 4.5 साल, ऐसा नहीं कि हमारे आलमगीर साहब ने काम नहीं किया। आलमगीर साहब हमारे अनुभवी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो कहाँ चूक हुई क्या हुई नहीं उसमें जाना नहीं चाहता। केवल अगर आप देखिएगा तो क्या आलमगीर साहब ही जिम्मेवार हैं क्या? इरफान अंसारी कोई फाइल में साइन करता है तो फाइल छन कर आएगा मेरे पास, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप जो लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मोबिलिटी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, तो आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मुझे मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। अभी आप देखिएगा अबुआ आवास, अभी 4.5 लाख हम लोगों ने कर दिया। आ रहा हूँ सर। अबुआ आवास हम लोग 4.5 लाख हो गया। वो इसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो अबुआ आवास जो लोग, हमारी सरकार का जो सपना है कि हम लोग सबको पक्का कर देंगे। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर महल बना लिया है। आप देखिए पूरा एचसी जहाँ बसा हुआ है और ट्रैवल का जमीन है, वो आदिवासियों की जमीन है। और यहाँ देखिए मेरा आदिवासी जो जमीन दाता है, जिसको मालिक होना चाहिए, वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है झोपड़ी में। मैंने कहा है कि जब अगर मैं इस विभाग का मालिक, मुझे जवाबदेही मिला है तो मैं सब फाइल सर्वे करूंगा। अगर जिसकी जमीन है अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको जमीन वापस किया। ये कल सारी बातें आएगी, छन कर आएगी, और सरकार जो करेगी सही काम करेगी। इरफान अंसारी को मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मीडिया आप लोग भाजपा को बता दीजिएगा, इरफान अंसारी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। दादा परदादा मेरा इतिहास पता कर लीजिए। मेरे पिताजी जब हम पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी फुरकान साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे। जब हम होश में आए तो मेरे पिताजी रोड कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण मंत्री हुए। अब मुझे जवाबदेही मिली है तो मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे कमाने खाने के लिए बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और बीइंग डॉक्टर आप देखते होंगे, मेरा आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे। मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का विकास करने के लिए आया हूँ। अपना सब कुछ हम लुटा देते हैं। अगर सैलरी भी अगर मैं आप देखिएगा तो सैलरी का लगता है कि 5,000 रुपये हम कंपनी में खर्च करते होंगे, सारा जनता पे लुटा देते हैं। कहीं बाहर भी हम जाते हैं, अगर कोई जूता पसंद आ गया तो हम 500-600 का जूता खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10-12 हज़ार जूता क्यों खरीदें, वो पैसा कहीं गरीब में दे दें तो इलाज हो जाए। मंत्री जी आपने अभी नायक बोल रहे कि हम लोग को करके भगा दीजिए। बाकी लोग मुलाकात करें।